कैसे हैं बढ़िया है। हाँ आए ढूंढे, पेड़ पे लटके पैसे उनको भी मिल जाएंगे। डॉक्टर राजेश शर्मा जी थे, 9 घंटे बंदी बना करके रखा यदि मैं मर गया तो इसका जो जिम्मेवार होगा सुखविंदर सुक्खू होगा। इन्होंने तो देहरा को बिहार बना दिया। आप ये मानते हैं कि आपने एक भी काम नहीं करवाया? मैं खुद कहता हूँ कि मैंने कोई काम नहीं किया। कि इनकी धर्म पत्नी ने और खुद बोल दिया कि पिछले 15-16 महीने में देहरा में कोई विकास नहीं हुआ। कि आपका जो चुनाव है बड़ा गुमसुम तरीके से चला हुआ है। ये चल रहे 50 गाड़ियों का काफिला लेके, मैं चल रहा हूँ अपने अकेले एक गाड़ी लेकर के। इस्तीफा क्यों दे दिया? ये करप्ट सरकार है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी सरकार है। जिस भाजपा ने आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि रुलाया भी, मैं मेरी टिकट की कोई भी इच्छा नहीं थी। इन तीनों को जितवा कर क्या करेंगे? ये क्या कैसे काम करवाएंगे? हमारे मोदी सरकार जी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, क्योंकि आप खुद कंगाल हो, भिखारी हो, आपके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। आप माफिया की सरगना हो और ये सारे भांडे फोड़ होने वाली है। चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि आप बताएं कि देरा को आपने अपने फंड से कितना पैसा दिया। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है, और तीनों के तीनों उपचुनाव इस बार काफी सुपर हॉट बने हुए हैं। इस समय हम मौजूद है कांगड़ा के देहरा में, जहां पर यह चुनाव इस बार इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है कि यहां पर सीएम सुक्खू ने जो भाजपा के प्रत्याशी है उनके समक्ष अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा है, यानी कि कमलेश ठाकुर जी को। और ऐसे में चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हॉट सीट यहां पर बन चुकी है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ होशियार सिंह जी मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। सर, आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, 2 बार इंडिपेंडेंट आप चुनाव जीते और आपको देहरा की जनता ने यहां पर जितवा करके भेजा। जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट यहां पर दिया है जी। जनता किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है आपको? क्या रिएक्शन है जनता का? हाँ, जनता में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है, और जिसका मैं छोटा सा आपको इसके ब्रीफ देना चाहूँगा जी। कि हमने 2016 में एक संघर्ष शुरू किया था कि जो भी एमएलए हो यहाँ का लोकल हो, जी यहाँ का स्थानीय हो, जी। और उस संघर्ष हमने 1 साल चलाया। उसके बाद 2017 में हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और जीते। जी। और जनता के मन में ये बात बैठ गई कि हमें जो चाहिए हमें अपना चाहिए, जिनके यहाँ हम जा सकते हैं, जो एमएलए सुख दुख में आ सकता है, हम हमारी मुसीबतें लेके उसके पास पहुंच सकें। तो हमने 5 साल पूरी सेवा के भाव से जनता का काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया। जी। उस वक्त जयराम जी की सरकार थी, बहुत बड़ा हमें डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिले। जी। और फिर 2022 में भी वैसे ही हुआ कि दोनों पार्टियों ने बाहर के कैंडिडेट दिए और हम जनता ने फिर मुझे निर्दलीय के रूप में लड़ाया और जनता ने ही जिताया। जी। क्योंकि आशीर्वाद से मैं सेकंड टाइम जीत करके एक हिस्टोरिक हिस्ट्री रची कि पहले विधायक बने जो 2 बार जीते लगातार। जी। तो इस बार बड़ी खुशी की बात ये थी कि आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोकल कैंडिडेट को जो है अपना कैंडिडेट ये बनाया, उम्मीदवार बनाया। जी। तो इससे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि हमें जो है अपना लोकल कैंडिडेट मिल गया है अब। और पर लोकल कैंडिडेट का मतलब आप समझते हैं कि 2 इलेक्शन में उसी मोड पे जीता था। जी। और कांग्रेस ने वही गलती की दोबारा। नहीं, कांग्रेस कह रही है सर कि आप, कमलेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा बोनाफाइड भी का, ये 10वीं का 12वीं का सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे हैं। और देखिए, उनका जो मायका है वो दलसुआ में है। जी। उनके और जो दलसुआ जसवा प्रागपुर में, उनकी जो शादी हुई है वो नदौड़ में हुई है। पिछले 15 साल से वो शिमला में। जी। और ये तो झूठी कहानी है। आप तो पता है कि सबसे बड़े अगर ब्लफ मास्टर है, सबसे बड़ा लायर है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो सुखविंदर सुक्खू है। उनसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। मैं कहूँगा कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि वो झूठ के जो पुलंदा बना करके जो उन्होंने सरकार बनाई, झूठी गारंटियां देके सरकार बनाई। यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, बड़ा कार्यक्रम किया, 15 अनाउंसमेंटें की, एक भी अनाउंसमेंट पूरी नहीं की। और उनको पूछो कि पिछले 15 से 18 महीने में एक भी नौकरी अगर उन्होंने देहरा के किसी को दी हो तो
1 लाख नौकरी की बात की, तो बार बार हम लोग जानते हैं कि ये कितना झूठ बोलता है। और अभी भी जो है ये इसने झूठ बोल करके कि ये जो उनकी धर्मपत्नी है वो देरा की है, तो वो देरा की नहीं है, वो जसवा प्रागपुर की है। ओके, यहाँ भी झूठ, यानी मैं उनके झूठ इतने गिरा सकता हूँ, इतने गिरा सकता हूँ कि पूरी रात लग जाए तभी खत्म नहीं होंगे। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि जो देहरा में अंधकार फैला हुआ था वो अब दूर होने वाला है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, वो जीतेंगी। वो पावर हाउस है, अगर आपको याद होगा यहीं देहरा में आकर उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि घर का पावर हाउस कौन होता है, पत्नी होती है। उस पर आपका क्या कहना? देखो, जिस तरह लालू और राबड़ी ने बिहार का बेड़ा गर्क किया, उसी तरह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी हिमाचल का बेड़ा गर्क करने वाले हैं जी। मैं आज आप पे बता देता हूँ, हिंदुस्तान में, ये हिमाचल के इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपनी पत्नी को इलेक्शन में झोंक दिया। 80,000 वोटर है, 40,000 हमारे यहाँ महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, 40,000 पुरुष वोटर्स हैं, तो इनको और कोई नहीं मिला डेवलपमेंट कराने वाला, इनको अपनी पत्नी ही नजर आई। शायद इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो माइनिंग लीजेस इन्होंने, जो गैर मुमकिन दरिया, जिसकी कंप्लेंट हमने इलेक्शन कमीशन को भी दी है और जिसके हमारे पास हाईकोर्ट की कॉपीज भी है, इन्होंने गैर मुमकिन दरिया अपने नाम पे करा लिया। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी जो है इनके पीछे लगने वाली है और ये जेल जाने वाले हैं, तो ये अपनी पत्नी को यहाँ से खड़ा कर रहे हैं कि मेरी पत्नी फिर सत्ता संभालें। मतलब डर है इनको कि इनको पता है कि इन्होंने गलत काम किए हैं और ये उस काम में, कांड में फंसने वाले हैं, तो इसीलिए ये इन्होंने लालू और राबड़ी की कहानी पूरी की पूरी बिहार की ये हिमाचल में रचने जा रहे हैं। जी, ठीक है। सिंह साहब, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी ऐसा दिखने में आ रहा है कि आपका जो चुनाव है बड़ा गुमसुम तरीके से चला हुआ है, चुपचाप तरीके से चला हुआ है, शांत तरीके से चला हुआ है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखो, हमें जब धरातल पे काम करने वाले, ग्रास रूट पे काम करने वाले, ये चल रहे 50 गाड़ियों का काफिला लेके, मैं चल रहा हूं अपने अकेले एक गाड़ी लेकर के। इनके पास सरकार बैठी हुई है, ये अधिकारियों को धमका रहे, डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, एक मुलाजिम को फोन कर रहे हैं। और अब तो इन्होंने 1,500 कैश देना भी शुरू कर दिया कि ये पहली किस्त है, लो 1,500, ये भी शुरू कर दिया। इनके पूरे शिमला से टीम यहाँ आ गई, हर जगह नाके लगा दिए, हमारी गाड़ियों की तलाशी हो रही है और इनकी गाड़ियों की तलाशी भी नहीं हो रही। और हर दुकानदार को धमकियां देना शुरू कर दी, आपको चालान करेंगे। कईयों के चालान कर दिए, कईयों के प्रधानों के पति जो है, जो नौकरी करते सरकारी, उनकी ट्रांसफरें कर दी, कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में भी इन्होंने ट्रांसफर कर दी। तो इन्होंने तो बिहार बना दिया देहरा को, इन्होंने तो देहरा को बिहार बना दिया। जब इन्होंने हम पर अटैक किया विधानसभा में, पुलिस के सामने पथराव और जो डांगे लेकर के हमारी गाड़ियों पे अटैक किया, वहीं से इनके चाल चलन का पता चलता है। इन्होंने अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशी जो पिछले वाले डॉक्टर राजेश शर्मा जी थे, उनका क्या हाल किया, 9 घंटे बंदी बना करके रखा। और वो आते हुए प्रेस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे बंदी बना के रखा, यदि मैं मर गया तो इसका जो जिम्मेवार होगा सुखविंदर सुक्खू होगा। उसके परिवार के, उनके बच्चों को भी फोन कर दिया, डराया, धमकाया, कारोबार बंद कर दिया। उसी तरह उन्होंने आशीष शर्मा के ऊपर किया, उसी तरह रवि ठाकुर पे किया, उसी तरह भुट्टो पे किया, उसी तरह के ठाकुर पे किया। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है। ये इंसान जो है, ये इसके स्क्रू खिसक चुका है इसका, जड़ी सच्चाई है। ये हर किसी को कुचल देना चाहता है कि मैं कुचल के हिमाचल का सर्वोपरि राज करूं। इसको घमंड हो चुका है इतना ज्यादा अपनी कुर्सी का, जो ठीक नहीं है लोकतंत्र में, जो बिल्कुल गलत है। जी, आप डॉक्टर राजेश जी के पास आप गए जिस दिन वो बीमार हुए? जी, मैं गया। क्या वार्तालाप हुआ आपका? हमारा कोई वार्तालाप नहीं, हमने उनका हालचाल पूछा। एज ए मेरा एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमारे इलाके के थे और बीमार हुए, तो राजनीति उसमें नहीं होती है, राजनीति से हट करके हम उनका जाके हालचाल पूछ के आए। तुषार जी, अगर हम यहाँ पर बात करें, जनता का एक जो सबसे बड़ा सवाल इस समय में निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि चलिए अच्छे विधायक है, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है, इस्तीफा क्यों दे दिए? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? आप तो उधर भी बैठ सकते थे, समर्थन दे सकते थे भाजपा को। इस्तीफा, देखो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं मुफ्त की तनख्वाह नहीं खाना चाहता। जी। जब काम ही ना हो
जब देरा को कोई सौगात ही ना दे, झूठ पे झूठ, किसी गरीब की फाइल लेके हम जाते हैं, हमें 4 घंटा बिठाने के बाद बोलते हैं 2 महीने के बाद आओ मिलने के लिए, तो हमारा क्या फायदा। लोग हमारे पास बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आते, किसी का मकान है, किसी का मकान रिपेयर है, किसी का गोर बनना है, किसी का मेडिकल बिल है, किसी के बेटी की शादी है, किसी की फीस है। तो यही काम होता है जहां पर मुख्यमंत्री जी अपने फंड से जो है वो पैसा देते हैं। और आप रिकॉर्डर बोल रही है, चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को कि आप बताएं कि देरा को आपने अपने फंड से कितना पैसा दिया। सीएम और जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में आपने अपने एमएलए को 2-2 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया दिया, देरा को 1 फुटी कौड़ी नहीं दी। और मजे की बात की, इनकी धर्मपत्नी ने और खुद बोल दिया कि पिछले 15-16 महीने में देरा में कोई विकास नहीं हुआ, हमारी सरकार ने कोई विकास नहीं किया, आप मुझे जिताओ तो मैं विकास करूंगी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो मैं क्या करता? एक तो कोई फंडिंग नहीं, हमें मान सम्मान नहीं, जलीलत हमने सहन की, ऊपर से जब हमने राज्यसभा में भाजपा को समर्थन दिया तो हम पर उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पे जानलेवा हमला किया। हम क्या करते? इससे अच्छा तो हमने कहा कि भाई छोड़ी राजनीति, हम जा रहे, हमने इस्तीफा दे दिया। हम इस्तीफा देके चले गए, हमने कहा ठीक है भाई, राजनीति ये गंदी घटिया राजनीति में हम नहीं रह सकते, और हम चले गए छोड़ के। फिर उसके बाद आरोप सर ये है आप पर कि अटैचियां भरी है। हाँ, आए ढूंढे, रास्ते में पड़े पैसे, पेड़ पे लटके पैसे, गए तोड़े, 10 करोड़ 25 करोड़ ले गए घर जी। हाँ, मैं एक एड्रेस दे दूंगा सुक्कू जी को, जाए वहां, उनको भी मिल जाएंगे। रास्ते पे खड़े, पूरे स्ट्रीट ही पैसों की है, जाए वो भी तोड़े और वो भी लेके जाए, और अपने जो साथी है उनको भी भेजे, वो भी ले जाए वहां से पैसे। तो ये सारे आरोप निराधार, आप खंडन? तो मैं सच बोल रहा हूँ जी। वो जुबान में हड्डी नहीं होती है। शुक्र है 25 करोड़ बोला, 100 करोड़ नहीं बोला। बोलने को तो 100 करोड़ भी बोल सकते थे, 25 ही क्यों बोले? ठीक है। अब जो मेरा अगला सवाल है आपसे, जनता का एक वर्ग का ये भी कहना है कि होशियार जी का दिल जो है वो पहले से ही भाजपा के लिए धड़कता रहा है। एक मर्तबा पहले भी आपने भाजपा जो है वो ज्वाइन की, और फिर आपके जो समर्थक थे वो खासे नाराज हुए जब आपको टिकट नहीं मिला, और आप उस समय इमोशनल भी खूब हुए थे। अब एक वर्ग का कहना है कि अब जब भाजपा ने इनको अपनाया है तो एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर जो है वो दिख रही है आपको। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात मैं आपसे सच कहना चाहूंगा कि भाजपा का जो सिद्धांत है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिद्धांत है कि निस्वार्थ भाव से काम करो जी। कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कोई केसेस नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होते हैं जी। हमने 5 साल काम किया, भाजपा के साथ एसोसिएट मेंबर बनकर के काम किया, और हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 540 करोड़ रुपए लाए, और वो सामने नजर आते हैं। आप देरा के किसी भी पंचायत में जाके देख लेना, आपको बोलेंगे कि हाँ जी होशियार सिंह ने काम किए और काम हुए। और इन 18 महीनों की सरकार में मैं खुद कहता हूँ कि मैंने कोई काम नहीं किया, ना मेरा कोई काम हुआ, और ऊपर से हमारे सिर पर और भी लोग अपने जो इनके मित्र मंडल है उनको बिठा दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया, कोई किसी को डायरेक्टर बना दिया, चोरों को डायरेक्टर बना दिया। तो ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए, चोरों को एक्सटेंशन दे दिया, पैसे लेकर के यहाँ एक्सटेंशन मिल रही है, पैसे लेकर के लोन माफ हो रहे हैं। आप जाओ केसीसी बैंक में जाओ और उसका रिकॉर्ड निकालो, कितने लोगों के लोन माफ हुए, 50% पे लोन माफ हो रहे हैं। ये करप्ट सरकार है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी सरकार है। इसके आगे तो हमने हाथ जोड़ दिए कि भाई इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। पर आप ये मानते हैं कि आपने एक भी काम नहीं करवाया अभी? मैं मानता हूं नहीं कर रहा। इस 18 महीने में मेरा कोई भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं? एक भी काम नहीं हुआ। ये बड़ी बात है यहाँ पर कि पिछले 15-18 महीनों में देहरा का एक भी काम नहीं हुआ है विधायक का। सर, एक सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि जिस भाजपा ने आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि रुलाया भी, गिले शिकवे भी हुए आपके, अब वो सब सॉर्टेड है, सब ठीक है? देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी के हाईकमान के ऊपर निर्भर होता है जी। टिकट के उम्मीदवार बहुत होते हैं,
जिसको मिलता वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता वो नाराज होता है। बिल्कुल भाई। हमने जब ये पार्टी ज्वाइन की, हमने एक ही बात कही कि सर मैं कार्यकर्ता के रूप में मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। कार्यकर्ता के रूप में मेरी टिकट की कोई भी इच्छा नहीं थी। हमने सीधी बात कही कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसको जिताएंगे। और हम ये बोल करके अनुराग जी का इलेक्शन करा के हम चले गए। इसके बाद पार्टी ने हमें टिकट दी, अपना प्रत्याशी बनाया। हम आज भी कहते हैं कि 3 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे, पार्टी जिस मर्जी को टिकट दे देगी हम कभी विरोध नहीं करेंगे, और जिसको टिकट देगी, जिसके पास कमल का निशान होगा हम उसका समर्थन करेंगे। क्या बात है सर। यहाँ पर यदि एक सवाल मेरा ये भी यहाँ पर बनता है आपसे कि सीएम सुक्खू यहाँ पर जब आए तो उन्होंने कहा कि होशियार सिंह जी ज़्यादा होशियारी भी ठीक नहीं है। इस कमेंट को आप किस तरह से लेते हैं? कौन से होशियारी की वो बात कर रहे हैं, और क्या आप इसे किस तरह से लेते हैं? एक हिदायत के तौर पर लेते हैं या किस तरह से लेते हैं? देखो, इस वक्त मुख्यमंत्री जी जो है ये बिल्कुल क्या कहते हैं जिसको घमंड, जो कहते हैं ना, रावण को भी घमंड आ गया था, इस तरह वो घमंडी हो चुके हैं। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानते। उन्होंने अपने पार्टी के ही एमएलए को कुचल दिया, अपने ही पार्टी के कई एमएलए को कुचल दिया। और वो एक ऐसे प्रवृत्ति के बने हुए, किस प्रवृत्ति के बने मैं नहीं जानता, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हर वाक्य में, हर विधानसभा में उनके मुख पे एक ही बात होती है कि व्यवस्था परिवर्तन। तो उन्होंने देरा में अपनी पत्नी को उतार के व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा बता दी कि ये व्यवस्था परिवर्तन है कि अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। कितने होशियार हैं हमारे मुख्यमंत्री, देखो, है ना होशियारी। अब जो अगली कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं भी होगा तो वो शायद अपनी बेटी को खड़ी कर दे, या अपनी और सासूबाई को खड़ी कर दे, या अपने कोई साड़े को खड़े कर दे। तो ये परिवारवाद की सरकार। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अपने दोनों साड़े, उनके साडू, उनके और भी कोई परिवार के होंगे तो 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको खड़ा कर देंगे। तो ये बड़े बुद्धिजीवी है, हम इनको प्रणाम करते हैं, बड़े होशियार हैं ये हमारे मुख्यमंत्री जी। सर यहाँ पर 1-2 सवाल आपसे ये और पूछना चाहूँगा। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि, और इवन कमलेश जी कह रहे हैं कि मैं देहरा के बेटे हूँ, और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि कंपैरिजन हो रहा है कि नादौन में अगर 100 रुपये जा रहे हैं तो मैं देहरा के लिए 101 रुपये लाऊंगी। मतलब आप ये मान करके चलिए कि मंत्री के लेवल का चेहरा, एक तरह से, मतलब मंत्री ना भी कहिए, मंत्री के लेवल का चेहरा आप एक कंसिडर कर लीजिए, उनसे आप कंपीट कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल वालों से कि आप एक नदौन का दौरा करके आइए। अगर मुख्यमंत्री ने अपने ही नदौन में कार्य किए होते तो लोकसभा के इलेक्शन में मार नहीं पड़ती। वो अपने ही मुख्यमंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से नदौन से है, वहां भी वो अपनी पार्टी को लोकसभा में लीड नहीं दिला सके। तो कितने कारगिल है हमारे मुख्यमंत्री, इसी से पता चलता है। इतने कार्य किए, जाके पता करो आप नदौन में कितने काम किए होते तो उनको 15 से 20 हजार की लीड दिलानी थी अपने लोकसभा के प्रत्याशी को। वहां से लीड नहीं दिला सकते, वहां से भी नीचे चले गए। 68 असेंबली सीटों में 63 में ये इनकी जो पार्टी है वो डाउन गई, इनके मंत्री भी डाउन गए। इससे पता चलता है कि इनकी सरकार कितनी अच्छी है। तो लोगों ने बता दिया, 1.5 साल में लोगों ने बता दिया। जी सर, अब भाजपा की बात कर लेते हैं। जी, ज्वाला जी की बात करें तो उनका बीच में एक बयान आया था कि यदि देहरा को जिला बनाया जाता है या इस तरह की मांग को कंप्लीट किया जाता है सीएम सुक्खू द्वारा, तो वो कांग्रेस से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इवन भाजपा से भी वो जो है वो एस्पिरेशंस उन्होंने रखी कि उनको टिकट मिले। तो कैसा इस समय पर भाजपा के अंदर मनमुटाव, ये सारी चीज़ें चल रही है, आप कैसे सबको साथ लेकर के सब साथ चल भी रहे हैं या अभी है कुछ जो चीज़ें ठीक है? देखिए, चल रहे। देखो, ज्वाला जी जो है बड़े वरिष्ठ हमारे लीडर हैं और उनका बहुत आदर है पूरे इलाके में। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदार लीडर हैं। ज्वाला जी से हमने भी बात की, हमने भी कहा कि आज हमें टिकट मिली है, हो सकता है 3 साल के बाद आपको मिले, हम आपका समर्थन करेंगे।
दिल खोल के आपके साथ चलेंगे। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो बहुत बड़ा परिवार है, इसमें कई बार कोई कुछ बातें हो जाती है। अब रही जो जिला वाली बात, तो मैंने आपको पहले कहा कि सुक्खू जी को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए झूठ बोलने पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, मैं ये खोल दूंगा, मैं वो खोल दूंगा। तो अभी तो खोला क्यों नहीं? रोका किसने आपको? आपको रोका किसने था? आपने जो अनाउंसमेंट की थी पीएचसी की, वो आपने नहीं की। आपने जो अनाउंसमेंट की थी डलियारा में इंडोर स्टेडियम की, वो आपने नहीं की। आपने बसें चलाने की अनाउंसमेंट की थी, वो आपने नहीं की। आपने किया क्या वो तो बताओ पहले जनता को। खाली अपने चेहरे पे, अपने पोस्ट के ऊपर आप अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को इलेक्शन लड़ा रहे हो, तो ये गलत बात है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। एज अ कंटेस्टेंट आप कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, वो सरकार है, हम तो बहुत छोटे से एक कार्यकर्ता है भाजपा के, और जिसको अभी अभी टिकट मिली है। हम अपनी जनता के पास जा रहे हैं और जनता से एक ही बात पूछ रहे, क्या आपको अपना बेटा चाहिए कि आपको बाहर की बहू चाहिए, जो हमारे इलाके की भी नहीं है, वो जो देरा की भी नहीं है, जो है वो नलसुआ की, जसवां प्रागपुर की है। तो अगर वो कहते हैं तो वो सत्य है, जो हम कहें वो गलत, ये भी नहीं होना चाहिए जी। तो ये सच्चाई है, और जो सच्चाई है हमने आपके समक्ष रख दी है। सर, जो 2-3 जगह चुनाव हो रहे हैं, आशीष शर्मा जी से भी हमने बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मेरे को 3 महीने का समय दिया मिलने का, 3 महीने बाद। क्या इसमें सच्चाई है? आपको भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ? पूरी तरह सर, तभी तो हम मजबूर हुए इस्तीफा देने को। हम क्यों मजबूर हुए? एक तो हमारे पर जानलेवा अटैक, ऊपर से काम नहीं करना, ऊपर से रिस्पेक्ट नहीं देनी, ऊपर से मान सम्मान नहीं करना। एक विधायक की अगर मान सम्मान नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो टोटली सरकार फेल। सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे बनता है जी। प्रश्न ये है कि यही देहरा में आकर सीएम सुक्खू ने कहा था कि आप इन तीनों को जितवा कर क्या करेंगे? ये विपक्ष में बैठेंगे, ये तो मुझसे आंखें मिलाने लायक भी नहीं है, ये कैसे काम करवाएंगे, कैसे क्षेत्र की प्रगति होगी? इस पर आपका क्या कहना है? जो इन्होंने किया है उसके बाद ये आंखें भी नहीं मिला पाएंगे? हाय, आंखें भी नहीं मिला पाएंगे, क्या बात है भाई सुखविंदर सुक्खू जी। हमने आपके जैसे फ्रॉड नहीं किए, आप माफिया की सरगना हो। आपने 100 टिप्पर आप दरिया से माइनिंग करते हो, गैर मुमकिन दरिया आपने इलीगली अपने नाम पे, अपने परिवार के नाम पे की हुई है, और ये सारे भांडे फोड़ होने वाली है। तो हम तो आंखें छाती ठोक के मिलाते, क्योंकि हमें स्पष्टवादी, हमें ईमानदार। दूसरी बात, आपने क्या प्रश्न किया था कि काम कैसे होगा? विपक्ष में बैठोगे? विपक्ष में बैठेंगे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन सा बजट है? आपने पहले दिन से रोना शुरू कर दिया कि खजाने खाली है। आपने पहले दिन से बोलने लग गए थे कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। होता तो 1500 देते, होता तो दूध खरीदते, होता तो गोबर खरीदते, होता तो 300 यूनिट बिजली देते, होता तो आप 1 लाख नौकरियां देते 1 साल में। आपके पास है क्या देने के लिए? आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। पर हमारे पास केंद्र से, हमारे मोदी सरकार जी के पास बहुत कुछ है देने के लिए। हमारे राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसदों के पास बहुत कुछ है देने के लिए। हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास केंद्र का बहुत सारा फंड्स है, और हमें पता है कि हमें कैसे लाना है और कैसे लगाना है, हमें पता है। हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद कंगाल हो, भिखारी हो, आपके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। देहरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देहरा की जनता को संदेश एक ही देना चाहता हूं कि मेरी देहरा की जनता बुद्धिजीवी है। आप इस झूठे इंसान की बातों में कभी मत आना। इस इंसान को मैंने 15 महीने बड़ी गहराई से मैंने इस पर रिसर्च की है, और ये इंसान इतना झूठ बोलता है, इतना कोरा झूठ, इतना सफेद झूठ बोलता है कि जनता को भी पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहा है। जनता सच मान लेती इसकी बातों को। तो इसकी बातों में मत आना। हार जीत जो होगी हमको कबूल है, हमको मंजूर है, लड़ेंगे। इसने तो पूरा प्रशासन यहाँ ला के बिठा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन बिठा दिया, पुलिस फोर्स बिठा दिया, ला करके नाके लगा दिए। 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहा है, जबकि हमारे ऊपर नाकेबंदी लगा दी है। जो कर रहा है करे सुक्खू जी, ठीक है, जीत हमारी होनी है।
आपका घमंड चूर चूर कर देगी देहरा की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने लाइफ टाइम्स टीवी से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी फॉर टूनेस्ट रिपोर्टिंग। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह जी इस समय मौजूद थे। चुनावी बेला है, देखना होगा आने वाले निकट भविष्य में क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेता हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी फॉर टूनेस्ट रिपोर्टिंग। इस लाइव स्ट्रीम पर खास पेशकश पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटे जी ने। धन्यवाद।